पंजाब ने अपने फंड से बिजली पर आवाम को रिलीफ का तोहफा दिया। ऐसे इकदाम पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मशवरा। काबीना इजलास से खिताब में कहा, कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस होता है। पंजाब की तरह दीगर सूबे भी आवाम को रिलीफ दें, खुशी होगी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि महंगाई 38 से कम होकर 11% पर आ गई। महंगाई की ये शरह पिछले 3 साल में कम तरीन है, जिससे मजीद कम करेंगे। पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म का हालिया शदीद बारिशों से मुल्क में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। बिजली के रिलीफ पर पंजाब और सिंध के वज़ीर आला आमने सामने। बिजली बिलों पर 45 अरब का रिलीफ किसी ने तोहफे में नहीं दिया। ये रिलीफ देने पर फख्र है। लोगों के 2 माह तो सुकून से गुजरेंगे। वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आला पंजाब का जवाब। मरियम नवाज ने नाम लिए बगैर बोली, किसी ने कहा ये बेवकूफ़ी है, इस पर हंसी आई। बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं, क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों और गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं? हमें प्रोटोकॉल के ताने ना दें, ये बातें हम भी कर सकते हैं। शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर इजहार अफसोस। कहा कि हम तंज और तानों की सियासत नहीं करते। ऐसा नहीं करते कि अखबार में इश्तिहार देकर रिलीफ के ढोल पीट दिए। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने 2 माह के लिए सस्ती कर दी। फिर तीसरे महीने क्या होगा? हमसे 2 माह का नहीं, 200 साल का प्लान ले लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। अपने सूबे के फंड से रिलीफ दिया गया, बाकियों को तकलीफ क्यों है? विफाक ने बिजली क्यों महंगी की, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी जानती है। 1-2 माह में बिजली की कीमतें कम होंगी। IPPs में शफाफियत पर काम हो रहा है। शहबाज हुकूमत जल्द खुशखबरियाँ देगी। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का ऐलान। कहा, इंडस्ट्री को कम कीमत पर बिजली देकर बोझ खुद हुकूमत उठा रही है। वज़ीर तवानाई की लोड शेडिंग की अनोखी मंतक पेश। बोले, 2 घंटे लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब रुपए की बचत की जा सकती है। कैपेसिटी पेमेंट में कमी का तरीका भी बता दिया। नैब निबा ने PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल नए रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह समेत 22 गवाहों के नाम शामिल। मज़ीद तफसीलात भी सामने आ गईं। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी अरब वलीअहद की जानिब से दिए गए बलगारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। रजिस्ट्रार एहतिसाब अदालत स्क्रूटनी के बाद रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भेजेंगे। रेफरेंस के मुताबिक नैब टीम ने बानी और बुशरा बीबी को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया। दोनों ने सवालनामे के तहरीरी जवाबात जमा कराए। 37 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद बानी और बुशरा बीबी का जुडिशल रिमांड दिया गया। अडियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी की तहकीकात। सिक्योरिटी इदारों ने 2 खवातीन समेत मजीद 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। मोबाइल फ़ोन भी जब्त। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत जेल मुलाजमीन में खातून स्वीपर, लेडी वार्डन और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार शामिल। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। मामले में अब तक साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत 13 अफराद को शामिल तफ्तीश किया जा चुका। लापता अफराद के हवाले से जो कुछ आज हो रहा है, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी हो रहा था। उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अजहर मेशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के लिए जुमेरात तक की मोहलत। वाक़ई की फुटेज भी तलब। अटॉर्नी जनरल ने मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने और आइंदा समात पर हल के साथ पेश होने की यकीन दहानी करवा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मजीद कहा, अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटें। बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार ठहराया नहीं जा सकता। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। नौजवान हर तरह की नफरत और तकसीम को मुस्तरद कर दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले, नाराज बलोच बाशिंदों को पैगाम है कि मां से कोई नाराजी नहीं होती। कोई मुतालिबात हैं तो बात करें। आएँ, इफ़हाम व तफ़हीम और इत्तेफाक के पुल बनाएं। इत्तिहाद में ताकत है। नौजवान अमली ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं।
पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक तरबियती तजर्बे का मकसद ट्रूप्स की तरबियत, मुख्तलिफ टेक्निकल पैरामीटर्स की तस्दीक और सब सिस्टम्स का जायज़ा लेना था। तजर्बे का मकसद बेहतर दुरुस्तगी और बेहतर बका के ज़िली निज़ामों की कारकर्दगी का जायज़ा लेना भी था। सदर मुमलिक, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। बलोचिस्तान में मानसून का एक और ताकतवर सिस्टम मौजूद, मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान में बारिशों से मजीद 3 अमवात, मजमूई तादाद 19 हो गई। मुतासरा अजला में इन 3 रोज़ से जारी बारिशों की तबाही के आसार बरकरार, सैकड़ों मकान तबाह, कई अजला में मकीनों की नकल मकानी। बरसाती नालों में शिकाफ से फसलें सेरियाब आ चुकी। गिलगित स्कर्दू रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। उधर सिंध में भी बारिशों के बायस कई शहरों में पानी जमा, इलाका मकीन परेशान। इंटरनेट स्पीड की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा कि इससे पहले हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि असल में हो क्या रहा है। इससे मुतल्लिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। वकील ने कहा कि PTA इस मामले पर खामोश है, मुतल्लिका वजारतों के आला अहदेदारों को तलब किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसको बुलाएंगे जो इल्म रखता हो और अदालत को वजह बता सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। शान मसूद सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, बोले कोशिश होगी कि जारहाना अंदाज में खेलें, हमारा हदफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन शांतो बोले पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी सीरीज होगी, टॉस अहम किरदार अदा करेगी। और कोयटा में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुसव्वरी की नुमाइश, बलोचिस्तान के फनकारों और तलबा की शाहकार फनपारों ने दिल मोह लिए। हसीन रंगों से पाकिस्तान की सकाफत और यौम आज़ादी की अहमियत को उजागर की।